हरियाणा भाजपा के ईएसएम प्रदेश संयोजक कर्नल सतपाल राघव ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय गुरु कमल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अग्निवीर देश की धरोहर है। अग्निवीर योजना देश व समाज की सुरक्षा व प्रगति के लिए है। देश प्रेम, देश हित और सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ युवा सेना में भर्ती होता है। इस दौरान अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा के अध्यक्ष कर्नल गोपाल सिंह ने भी अग्निवीर योजना को देश हित में बताया। कर्नल राघव ने कहा कि संसद में अग्निवीर के पैकेज को लेकर काफी भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया जाता है। साथ ही कहा कि अग्निवीर सैनिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, बल्कि उनको भी वही सम्मान मिलता है जो और सैनिकों को मिलता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो एक देश के सामने और विश्व के सामने एक सच्चाई को पैदा करना है। सबसे पहले मैं आपको अग्निपथ योजना क्या है उसके बारे में बताऊंगा, प्रकाश डालूंगा। अग्निपथ योजना जो है वो 4 वर्ष के लिए सैनिक को भर्ती करना और उसको जो है 25% उसमें से एब्जॉर्व करना, यानी कि रिटेंशन रेट 25% है। जो एक कॉम्पिटेंट जो होगा वो 25% उसको रखा जाएगा। उसका जो रिटेंशन है उसके अलावा जो उसमें से जो जाएंगे, बाहर जाएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, और जो दोबारा से रीएम्प्लॉयमेंट ढूंढना चाहते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, उसका 10% रिजर्वेशन है मिनिस्ट्री ऑफ होम से। थर्सडे को, जो पिछले थर्सडे गया है, डीजी बीएसएफ, डीजी सीआरपीएफ, डीजी एसएसबी और डीजी सीआईएसएफ, इन्होंने पूरी योजना में 10% पे पूरा सिस्टम बना के पूरे देश को, मीडिया को, अखबारों में दिया है। इसके अलावा जितने भी जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है, हरियाणा, उत्तराखंड, आसाम और कर्नाटका, इन्होंने भी प्राथमिकता पे लोगों को जो वहाँ से आएंगे वो उसमें काम करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। वही अग्निवीर हेलीकॉप्टर को रिपेयर करता है, वही अग्निवीर पानी के जहाज को रिपेयर करता है, वही अग्निवीर टैंक को रिपेयर करता है, वही अग्निवीर एविएशन उसको करता है। तो ये जो ट्रेन्ड मैन पावर है एंड सोशल एटिकेट्स जो फौज में सिखाया जाता है, वो एक ट्रेंड अच्छा जो है नागरिक सोसाइटी के अंदर आएगा, तो वे पूरे देश के लिए देश प्रेम, देश हित, सर्वोच्च बलिदान के लिए वो भावनाओं के साथ जब इस समाज के अंदर आएगा, एक बहुत बड़ा उत्थान होगा। अग्निवीर एक देश के लिए धरोहर होगा। अग्निवीर जिस भी सोसाइटी में जाएगा उसका एक अलग वो होगा और देश के लिए एक प्रगति के लिए होगा। कारगिल वॉर के अंदर जो 99 में हुआ था, उसके बाद एक स्टडी हुई थी। उस स्टडी रिपोर्ट में आया कि एज प्रोफाइल जो है वो डाउन होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, साइचिन, माउंटेनस टेरेन है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। उन्होंने ये कहा कि एज रिडक्शन होनी चाहिए। आज हमारी 32 ईयर्स है, जो बाकी विश्व के देशों में है, किसी की 26 है, किसी की 25 है, लेकिन आज हम अग्निवीर से 17.5 साल यानी कि 17.5, उसके बाद 4 साल, तो हम इसको 26 पे लेके आए हैं। बिकॉज जो फाइटिंग मशीन है वो यंग प्रोफाइल चाहिए, तो जिसका उद्देश्य मेन ये था। इसके लिए जो अग्निवीर आ रहे हैं उनके जो ट्रेनिंग का जो मॉडल है उसमें कोई स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं है। वो यूनिट में जाने से पहले ट्रेनिंग सेंटर में उसी मॉड्यूल के अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, तभी वो तैनाती भी की जाएगी उसकी। तो इससे जो कम्बैट यानी कि लड़ाई की जो क्षमता है, जो जवान की क्षमता है, उसमें एक इजाफा आएगा। दूसरी बात, आज जो बैटलफील्ड है वो साइबर स्पेस, इसके अलावा ड्रोन, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर था वो आज नहीं है। आज मैरीटाइम और हेली जो है, हेलीबोन टाइप जो है, वो ऑपरेशन
स्विफ्ट ऑपरेशंस हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जैमिंग, साइबर स्पेस करना, मिसाइल को ऊपर ख़त्म करना, मैरीन रोकना उनको, ये उसका है। उसके लिए जो इनटेक है, हम चाहते हैं आईआईटी के लड़के जो आए हमारे पास, यानी कि आईटीआई की बात कर रहा हूँ मैं, वो लड़के हमारे साथ आए, और जो टेक्नोलॉजी में जो लड़के हैं वो आए हमारे साथ, और वो देश के लिए आज टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है, वो पुराने वाला वॉरफेयर कन्वेंशनल नहीं है। पूरे विश्व को बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज 48 लाख रुपए अगर बोनाफाइड ड्यूटी पे हो जाता है तो उसको मिलता है 44 लाख एक्स ग्रेशिया मिलता है, आवासीय फंड मिलता है, और भी ये राशि 1 करोड़ से ऊपर जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में ये जो आ रही है, अफवाहें आ रही हैं, ये एक अफवाह है। सैनिक को वही मान सम्मान होता है, अगर एक अग्निवीर की डेथ होती है उसमें कोई भेदभाव नहीं करा जाता है, उसको वही सम्मान मिलता है। आपने देखा होगा जो भी अग्निवीर का हुआ, जो बीजेपी की गवर्नमेंट के जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पॉलिसी शुरू की थी, उसको सेम कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिसेबिलिटी होती है जवान की, उसको भी डिसेबिलिटी का पूरा पैसा मिलता है, और जो बाकी सर्विस है, आज वो 4 साल के लिए बॉन्डिंग भरा उसको, अगर उसकी सर्विस बची है तो उसको फुल पे मिलेगी। इसके अलावा जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो अग्निवीर को लेने के लिए बड़े खुश हैं। कर्नल गोपाल कैसे हमारे इंडियन आर्मी की जो है बैकग्राउंड थी, कैसे जैसे आज ये कहा जाता है कि पेंशन नहीं है, ये आपको ब्रीफ करेंगे जी। नमस्कार सभी को। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 उस वक्त यानी जिस प्रकार से सैनिकों को लिया जाता था, उसके बाद में उनको घर भेज दिया जाता बगैर पेंशन के, कोई पेंशन नहीं दी जाती थी। वर्ल्ड वॉर 2 में भी वही हालत थी। 1955 में सैनिकों की सर्विस 7 साल की गई, उसके बाद में उनको उस वक्त भी पेंशन नहीं दी जाती थी। 1964 में जब 62 का लड़ाई हुआ, उसके बाद में हमारी या जिस प्रकार से हार हुई, उस हार को देखने के बाद में कहा कि भाई इनको जो है रखा जाए, तो 10 साल की सर्विस की गई। 1976 में इसी सर्विस को रेज करके 15 साल किया गया, पेंशनेबल सर्विस। अभी आप देखिए 1973 में जो आज यानी पार्लियामेंट में या बाहर जो भ्रम फैला रहे हैं, हमारी पेंशन 1973 तक 70% थी, और जो आईएएस और आईपीएस इनकी 30% थी। उस पेंशन को 70% से कम करके 50% किया गया, और इनकी पेंशन को 30 से 50% किया गया। और 1 रैंक 1 पेंशन उस समय से बात चल रही थी, वो मोदी जी ने सितंबर में जब 2013 में रेवाड़ी में जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमारे सारे फौजी वहाँ मौजूद थे, उनके सामने ये प्रण किया था, और सबसे पहले आकर के उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन दी। एक जवान जो भर्ती होता है 17.5 साल का, यदि वो भर्ती नहीं होता तो वो अगला ग्रेजुएशन करेगा, तकरीबन 4 साल की वो तैयारी, 3 साल की तैयारी करेगा, घर से खाना खाएगा, कपड़े पहनेगा, तो अपना मोबाइल चाहिए, आजकल तो बगैर मोटरसाइकिल के चलेगा नहीं, उसके अलावा इधर उधर अपने दोस्तों को खिलाएगा, महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करेगा इस तिरंगे के लिए। चाहे उसको उस तिरंगे के अंदर लिपट करके आना पड़े, शहीद होता है तो वो यहाँ आकर के सम्मान, अपने माँ बाप का, पूरे देश का सम्मान बढ़ाता है, और इसी वजह से हम महफूज हैं। अग्निवीर के यानी सेना जब जाता है यूनिट के अंदर, यूनिट को वही सम्मान मिलता है, उसी तरीके से और अच्छी तरीके से काम कर। आज पुलिस में आप देखिए, हमारे पूर्व सैनिक पुलिस में भी हैं, आप यानी बिजली कलेक्शन के उसमें भी थे, तो किस तरीके से जो जहाँ धांधलेबाजी होती थी, ये ट्रेंड सोल्जर, राष्ट्रवादी, देशभक्त, देश प्रेमी, जो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अग्निवीर गांव के अंदर है, ट्रेंड है, गांव की सुरक्षा। अकेला 10-5 लोग जब गांव के अंदर होंगे तो पूरे गांव की, घर की सुरक्षा, पूरे गांव की सुरक्षा होगी। यानी गवर्नमेंट में आईपीसी, हमारा सीआरपीसी, आईपीसी सारा वो लागू होता है हमारे वो, जो अभी संविधान में 1 जुलाई से जो बदली हुए हैं, सब कुछ लागू होता है। मिलिट्री एक्ट भी हमारे ऊपर लागू होता है, और मिलिट्री एक्ट के अंदर साफ जाहिर है, यदि कोई भी जवान, ऑफिसर, अधिकारी सुसाइड करता है, उसको कुछ नहीं मिलता। यदि वो बदमाशी करता है, वो कैशियर हो जाता है, उसका पेंशन भी कैंसिल हो जाती है, उसका रैंक भी ले लिया जाता है, वो अपने रैंक को भी नहीं रख सकता जिंदगी भर। तो ये होता है। कभी जिसका उदाहरण वो दे रहे थे, वो किसी ने सुसाइड किया,
उसके अलावा जो 1,65,000 करीब उसको सरकार की तरफ से मिलता है, जो प्रोसीजर के मुताबिक कहें कि जिस दिन हुआ है उस दिन जो है उसको दाह संस्कार के लिए पैसा मिलता है, वो हमारे पूर्व सैनिक जो कल्याण बोर्ड है वो करता है। उसके अलावा आप लीजिए कि हरियाणा में पिछले साल नवंबर में हमने एक मीटिंग करी, जिस गवर्नर साहब को मैंने 3 पॉइंट दिए थे, यानी 17 नवंबर 2023 को, और तीनों के पॉइंट उन्होंने वहां डाल दिए। 50 लाख से 1 करोड़ हरियाणा के अंदर कोई भी शहीद होगा उसको 1 करोड़ की राशि मिलेगी। तो ये भ्रांतियां फैलाना गलत बहुत जल्दी जाता है। आज मीडिया में आप देखिए, मीडिया नहीं, दूसरा ये कार्रवाई सिर्फ यहाँ नहीं हो रही, बहुत विदेशों से, क्योंकि भारत को नीचा दिखाना है, भारत को गिराना है। मोदी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके जितने गुण हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, अपोजिशन का काम है कि कंस्ट्रक्टिव वॉइस सामने रखी जाए। सेना के अंदर जवानों के बीच में, जवान से जेसीओज के बीच में, जेसीओज और अफसर के बीच में जो डिवाइड ये किया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है। ऐसी बातों को आगे ना लेकर के जाएं। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करिए, मैं उसी पलटन से हूँ जिस पलटन में मैंने अपने जवानों को ट्रेनिंग दी, उस पलटन ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक 7 ठिकानों पर अंदर जाकर के घुस करके मार के आए। तो सेना की वजह से हमारा देश महफूज है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहिए VH24 न्यूज के साथ।